बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स यूनिट 16 इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहले स्टूडेंट मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज का लेक्चर थोड़ा लेंथी होने वाला है बिकॉज हमने बहुत सारे पॉइंट्स जो है आज क्लियर करने अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड। और जो है यहाँ पे हम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में तकरीबन जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन की तरफ आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की कि इलेक्ट्रॉनिक्स की डिफिनीशन क्या है अकॉर्डिंग टू योर बुक। तो वो क्या है हमारे पास कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द डिज़ाइन ऑफ सर्किट बाय यूजिंग ट्रांजिस्टर्स एंड माइक्रोचिप्स एंड डील with the behavior of electrons in conductors, vacuum and gases is called electronics। के इलेक्ट्रॉनिक्स जो है फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम जो है डिस्कस करते क्या चीज़, डिज़ाइन ऑफ सर्किट डिज़ाइनिंग डिस्कस करते। अब ये सर्किट डिज़ाइनिंग कौन से डिवाइसेस से होनी है, हर एक डिवाइसेस की सर्किट की बात हम नहीं करते, जिसमें हम स्पेशली बात करते हैं जो कि हमारे पास आते हैं ट्रांजिस्टर्स और माइक्रोचिप्स। ट्रांजिस्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, सिमिलरली माइक्रोचिप आईसी वो जो आपको इस तरह ब्लैक कलर के होते हैं, आप लोगों ने अक्सर जो है ये जो मदरबोर्ड वगैरह होते हैं उसमें आपने देखे होंगे इस तरह, उससे जो है इस तरह शेप के होते हैं, जैसे कि मकड़ी होती है इस तरह शेप की होती है जो बिल्कुल ब्लैक होती है। ठीक है, उसको हम माइक्रोचिप्स वगैरह आईसी कहते हैं। and deals with the behavior of electrons in conductor, vacuum and gases। और उसके साथ साथ जो है हम ये भी डिस्कस करते हैं व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किस चीज में, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की बिहेवियर किस तरह है, कंडक्टर में कैसे, वैक्यूम में कैसे और गैसेस में कैसे। तो इनको फिर हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स। इज इट क्लियर? लेकिन यहाँ पे मैं आपके लिए बुक के अलावा एक सिंपल सा जो है आसान डिफिनीशन जो है यहाँ पे मैं लाया हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का, और वो क्या है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट सेमीकंडक्टर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। के वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो हमारे पास ये जो डिवाइसेस है, ट्रांजिस्टर्स हो गए, माइक्रोचिप्स, ये सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। इज इट क्लियर? चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ और सिर्फ हम वही डिवाइसेस पढ़ते हैं, वही जो है अंडरस्टैंड करते हैं जो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने हुए होते हैं। इज इट क्लियर? तो आपने ध्यान में रखना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज जस्ट अ स्टडी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। अब वो सेमीकंडक्टर्स में जो है नेचर बिहेवियर ऑफ सेमीकंडक्टर भी आ गया, उसमें जो है सेमीकंडक्टर से बने हुए डिवाइसेस भी आ गए, ये सब कुछ आ गया। जस्ट हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं कि स्टडी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, नाउ स्टूडेंट हम यहाँ पे बात करते हैं कि द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इज क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। हम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं या दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें एक हमारे पास है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे को हम नाम देते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब यहाँ पे हम जो है दोनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। नाउ स्टूडेंट अब हम फर्स्ट टाइप ऑफ या फर्स्ट क्लास ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं जिसको हम नाम देते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। Is it clear? So definition हम बात करते हैं कि the branch of electronics in which we study about analog devices is called as analog electronics। वो branch of electronics जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एनालॉग डिवाइसेस की बात करते हैं उसको फिर हम क्या नाम देते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जब हमने यहाँ पे ये डिफिनीशन कर ली तो फिर इसमें अब स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि सर ये एनालॉग डिवाइसेस फिर क्या होंगे। अब आते हैं एनालॉग डिवाइसेस की तरफ। ये चूंकि यहाँ पे हमने एनालॉग डिवाइसेस का टर्म यूज किया हुआ है, ये जो टर्म है अब इसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एनालॉग डिवाइस। सो यहाँ पे एनालॉग डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो दोज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विच ऑपरेट्स ऑन एनालॉग सिग्नल आर कॉल्ड एनालॉग डिवाइसेस। वो तमाम डिवाइसेस जो कि एनालॉग सिग्नल्स के ऊपर जो क्या होते हैं, ऑपरेट होते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको हम एनालॉग डिवाइसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल आईसी हो गए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हो गए, एम्पलीफायर्स हो गए, डायोड्स हो गए, एटसेट्रा। ये तमाम हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं ये क्या है, एनालॉग डिवाइसेस है, बिकॉज ये एनालॉग सिग्नल के ऊपर ऑपरेट होते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब फिर यहाँ पे स्टूडेंट के माइंड में फिर एक कंफ्यूजन होगी कि सर चलो ठीक है आपने बताया
कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसमें हम एनालॉग डिवाइसेस की तरफ की बात करते या उनको अंडरस्टैंड करते। एनालॉग डिवाइसेस में हमने बात की कि वो डिवाइसेस जो एनालॉग सिग्नल के ऊपर ऑपरेट होते। अब यहाँ पे फिर एक कंफ्यूजन है कि फिर ये एनालॉग सिग्नल क्या होगी, अब उसकी बात हम करते हैं। यहाँ पे देखो हम अब इसको डिस्कस करते हैं, व्हाट इज एनालॉग सिग्नल। सो यहाँ पे हम बात करते हैं एनालॉग सिग्नल की कि दैट टाइप ऑफ सिग्नल व्हिच इज कंटिन्यूअस इन नेचर इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। वो सिग्नल जो कि कंटिन्यूअस इन नेचर, जिसमें कंटिन्यूअस वैल्यूज आ रहे हो, उनको हम क्या नाम देते हैं, एनालॉग सिग्नल। इज इट क्लियर? तो अगर हम देखें जो एनालॉग सिग्नल से ऑपरेट होने वाले डिवाइसेस हैं, उनको जब हम डिस्कस करते हैं तो उस ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को फिर हम क्या नाम देते हैं, अलग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये एनालॉग सिग्नल जो है जिसको हम कंटिन्यूअस इन नेचर की बात करते हैं, अब ये किस तरह की होती है यहाँ पे हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस सिग्नल को देखें तो इसमें क्या है, हमारे पास कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि इसमें ब्रेक ना आता हो, कहीं पे इसमें ब्रेक नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल हम देखें यहाँ पे अगर किसी भी एक पॉइंट की, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टाइम टी है, इज इट क्लियर, ख्वा ये वोल्टेज की सिग्नल है या करंट की सिग्नल है, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो है लेट्स सपोज ये 0 से स्टार्ट हो रही है, तो इसमें अगर हम देखें 0 के बाद जो है इसमें 0.1 आएगा, 0.2 आएगा, 0.3 आएगा, 0.4 आएगा एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे इसमें कहीं पे भी आपको ब्रेक नजर नहीं आ रहा। मतलब इसमें इस तरह नहीं है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से फॉर एग्जांपल ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। इस तरह नहीं है कि इसने डायरेक्ट 0 से 1 पे जंप किया हुआ है। क्या यहाँ पे 0 से 1 पे जंप है? क्या इसमें 0 और 1 के दरमियान वैल्यूज नहीं आ रहे? आ रहे हैं। ये कंटिन्यूस है, देखो 0 से 1 तक तमाम वैल्यूज इसमें इंक्लूड है, फिर 1 से 2 तक तमाम वैल्यूज इंक्लूड है, फिर 2 से 3 तक तमाम वैल्यूज इंक्लूड है। तो कहीं पे भी इसमें ब्रेक नहीं आती। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस इन नेचर। फॉर एग्जांपल मैथमेटिकली मैं आप लोगों को जो है थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवा देता हूं। लेट मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखता हूं। लेट मैं लिखता हूं 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड सो ऑन। इस तरह फिर जो है 1, फिर 1.1, फिर 1.2, फिर 1.3 एंड सो ऑन, फिर 2 एंड देन इस तरह। एक ये वैल्यूज हो गई। एक मैं इस तरह लिखता हूं कि 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज को जो है देखें, ठीक है, तो यहां पे देखो 0 के बाद 0.1 आ रहा है, फिर 0.2 आ रहा है, फिर 0.3 आ रहा है, मींस कंटिन्यूटी आ रही है। और अगर हम यहाँ पे देखें 0 से डायरेक्ट जंप कर गया किस चीज के ऊपर, 1 के ऊपर, तो यहाँ पे ब्रेक आ गया। 0 और 1 के दरमियान कोई वैल्यू हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे। यहां से देखो 1 से डायरेक्ट जंप कर गया 2 के ऊपर, ब्रेक आ गया 1 और 2 के दरमियान। इज इट क्लियर? कोई वैल्यू यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखो तो ये तमाम वैल्यूज इसमें इंक्लूड है। अभी भी इसमें वो ब्रेक आ रहे हैं, लेकिन जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग में देख लो यहाँ पे इस तरह भी आ सकता है 0, 0.0001, 0.0002 एंड इस तरह तो बहुत सारे लाखों करोड़ों अरबों जो है वैल्यूज है, इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं, वैल्यूज आते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक जस्ट इन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएशन करने के लिए मैंने एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे देखिए 0 और 1 के दरमियान तमाम वैल्यूज आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 0 और 1 के दरमियान कोई वैल्यू, जस्ट 0 से 1 पे जंप कर गया। सो इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट। वो इंशाल्लाह अब इसके बाद हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिस्कस करते हैं। और ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस। सो अगर हम इस सिग्नल को देखें तो इसमें हमारे पास क्या है, कंटिन्यूटी आ रही है, इसमें कहीं पे ब्रेक नहीं आ रहा। तो इस किस्म के सिग्नल को फिर हम क्या नाम देते हैं, एनालॉग सिग्नल, विच इज कंटिन्यूअस इन नेचर। इज इट क्लियर? तो इस सिग्नल से जो ऑपरेट होने वाली वो डिवाइस है उसको फिर हम एनालॉग डिवाइस कहते हैं। और जिस ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में हम एनालॉग डिवाइसेस की बात करते हैं उसको फिर हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। सो होप स्टूडेंट आपको जो समझ आ चुकी होगी कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, एनालॉग डिवाइसेस क्या होते हैं, एनालॉग सिग्नल क्या होती है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। नाउ स्टूडेंट अब हम बात करते हैं द सेकेंड ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो स्टूडेंट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बात करते हैं कि द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट डिजिटल डिवाइसेस इज कॉल्ड एज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जिस तरह हमने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में बात की जिसमें हम एनालॉग डिवाइसेस डिस्कस करते हैं, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम डिजिटल डिवाइसेस डिस्कस करते हैं। अब ये डिजिटल डिवाइसेस क्या होते हैं उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि दोज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विच ऑपरेट्स ऑन डिजिटल सिग्नल are called digital devices।
वो तमाम डिवाइसेस जो कि डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर ऑपरेट होते हैं, उनके ऊपर फंक्शन हमें परफॉर्म करते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं? डिजिटल डिवाइसेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्मार्ट वॉच हो गए, लैपटॉप हो गए, स्मार्टफोन हो गए, हमारे पास कैलकुलेटर्स हो गए, जो हम जो ये मल्टीमीटर्स वगैरह यूज करते हैं, डिजिटल मल्टीमीटर, ये सारे हमारे पास क्या डिजिटल डिवाइसेस हैं। ठीक है, अब ये डिजिटल सिग्नल क्या होती है कि दैट टाइप ऑफ सिग्नल विच इज डिस्क्रीट इन नेचर। प्रीवियस वाला क्या था? कंटिन्यूअस इन नेचर। यहाँ पे क्या है हमारे पास? डिस्क्रीट इन नेचर। इसको फिर हम क्या नाम? डिजिटल सिग्नल, या विच कंसिस्ट ऑफ discrete values, which consists of that signal या that type of signal which consists of digital values। अब ये डिजिटल वैल्यूज या डिजिटल नेचर क्या होते हैं या डिस्क्रीट इन नेचर क्या होता है, वो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, ये हमारे पास एक डिजिटल सिग्नल है। ठीक है, अब इसमें होगा क्या? हमारे पास जो डिजिटल सिग्नल होती है या जो डिजिटल वैल्यूज होते हैं, उसमें हम दो चीजें डिस्कस करते हैं, दो पॉइंट्स जो हम डिस्कस करते हैं। या हम यहां पे लिखते हैं ना, जैसे कि हम लिखते हैं ना ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, या हम लिखते हैं हाई लो, या हम लिखते हैं ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स। या अगर हम नंबर्स में लिखते हैं तो उसमें हम क्या लिखते हैं? वंस एंड जीरोस। सॉरी। सो ये इस तरह की हम बातें डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होंगे? स्ट्रिंग ऑफ वंस एंड जीरो। मतलब इसमें जो हमारे पास वोल्टेज लेवल जो होते हैं ना, जो हमारे पास वोल्टेज सिग्नल हो या करंट सिग्नल हो, वो डिस्क्रीट इन नेचर होगी यहाँ पे इस केस में। अब डिस्क्रीट इन नेचर का मतलब क्या है? कि अगर हम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम वैल्यू लिखते हैं ना कि वोल्टेज हमारे पास 5 वोल्ट है, और दूसरा हम लिखते हैं ना कि वोल्टेज हमारे पास है 0 वोल्ट। तो अब यहां पे 5 और वोल्टेज और 0 वोल्टेज नहीं चलेगा, बल्कि इसमें हम फिर हम क्या डिस्कस करते हैं? जब 5 वोल्ट का मतलब है तो इसका मतलब है 1। 5 वोल्ट का मतलब क्या होगा? यहाँ पे 1, जबकि 0 का मतलब क्या होगा? 0। 1 0 1 0 1 0 मीन जो अपर लेवल होगा वो 1, जो लोअर लेवल होगा वो 0। इसके अलावा इसमें और कोई वैल्यू नहीं आती, जस्ट 0 और 1 आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड वंस। इज इट क्लियर? या हम लिखते हैं ना कि अगर 5 वोल्ट हम दे रहे हैं तो डिवाइस क्या है? ऑन। डिवाइस क्या है? ऑन। और अगर जो हम 0 वोल्ट दे रहे हैं तो डिवाइस क्या है हमारे पास? ऑफ। या अगर हम जो 5 वोल्ट दे रहे हैं, इसका मतलब है कि यहां पे हमारे पास क्या है? डिवाइस हाई, और यहां पे हमारे पास जब 0 वोल्ट दे तो इसका मतलब क्या है? लो। या हम लिखते हैं जब हम 5 वोल्ट दे तो हम कहते हैं ट्रू, और यहां पे फिर हम क्या लिखते हैं? 0 की जगह के लिए फॉल्स। तो ये डिफरेंट जो है हम टर्म्स यूज करते हैं डिजिटल में। इज इट क्लियर? 1 0 ऑन ऑफ, हाई लो, ट्रू फॉल्स, बस। इसके अलावा और कोई टर्म्स हम यूज, हम ये नहीं लिखते कि वो जो हम कहते हैं ना कि हो सकता है ऑन हो सकता है ऑफ, नहीं, ऑन या ऑफ। जिस तरह कभी कभी आपसे कोई पूछता है ना कि जस्ट 2 वर्ड्स में जवाब दो, हाँ या ना, इस तरह कहते हैं ना, हाँ या ना, बस, इसके अलावा आपने कुछ नहीं बोलना। तो इसी तरीके से यहां पे भी डिजिटल में जस्ट आता है 1 0, इसके अलावा और कोई टर्म्स इसमें नहीं आता, कंटिन्यूटी इसमें नहीं आती। अब देखो यहां पे ये जो मैंने स्ट्रीम बनाई है, ये जो मैंने सिग्नल बनाई है, इसमें जो लो लेवल है, लोअर लेवल जो है, ये हमें क्या शो करता है? 0। ठीक है, और ये फिर हमें क्या शो करता है? 1। अगेन जो लोअर लेवल है 0, ये क्या शो करता है? 1 0 एंड 1। जो हमारे पास इस रेफरेंस लेवल से ऊपर होगा, वो थोड़ा सा भी ऊपर हो 1, और जो रेफरेंस लेवल के साथ टच होगा वो हमारे पास क्या होगा? 0। इसके अलावा इसमें और कोई वैल्यू नहीं आती। अब यहाँ पे फिर स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ पे तो ऊपर की तरफ गई है तो हो सकता है यहाँ पे वैल्यू ज्यादा हो रहे हो। नहीं, ये इस एग्जैक्ट 0 के ऊपर इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट गई है, बिल्कुल स्ट्रेट, और ये यहां तक जो है वैल्यू हमारे पास क्या है? 1। यहां तक ये कंप्लीट वैल्यू हमारे पास क्या है? 1। देखो यहां पे फॉर एग्जांपल हमारे पास है ना टाइम, मैं सेकंड्स की बात कर रहा हूं, लेट ये 0 सेकंड्स है, ये 1 सेकंड है, ये फिर 2 सेकंड है, ये फिर 3 सेकंड है, ये 4 सेकंड है, ये 5 सेकंड, मैं सेकंड्स की बात कर रहा हूं, टाइम इन सेकंड्स, लेट सपोज ये सेकंड्स है। तो देखो 0 और 1 सेकंड के दरमियान वैल्यू क्या है हमारे पास? 0 है। ठीक है, और फिर 1 से लेकर 2 तक की जो वैल्यू है, यहां पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है? 1 से लेकर 2 सेकंड तक की जो वैल्यू है वहां पे हमारे पास 1 आ रही है। फिर
2 से 3 सेकेंड पे हमारे पास क्या आ रही है, 0 वैल्यू आ रही है। फिर जो हमारे पास 3 से 4 पे हमारे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। और फिर जो हमारे पास 4 से 5 पे क्या आ रही है, हमारे पास 0 वैल्यू आ रही है। इसके अलावा कोई टर्म इस तरह नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर हमने देखा इससे पहले जो हमारे पास एनालॉग सिग्नल थी, एनालॉग में क्या था हमारे पास, देखो इस तरह हाई होती थी, फिर लो होती थी, इस तरह हाई होती थी, हाँ, या इस तरह फिर ऊपर की तरफ जाती थी। देखो तो अगर हम देखें यहां पे 0 से स्टार्ट हुआ है ना, तो अगर ये डायरेक्ट ऊपर जाता, इसका मतलब है कि इस यहां तक वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, इसमें कोई वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रहा। देखो अब इसमें देखें, यहां पे टर्म देखो और इसमें वैल्यू सिग्नल देखो, तो इसमें ये वैल्यू जो है वेरिएशन कर रहा है, इस सिग्नल में वेरिएशंस आ रहे हैं, यहां पे वेरिएशंस आ रहे हैं, लेकिन यहां पे कोई वेरिएशन नहीं है, जस्ट डायरेक्ट एब्रप्ट चेंज है, एब्रप्ट चेंज। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया जब हम नंबर्स पढ़ते थे कि 0 के बाद डायरेक्ट 1 2 3 4, इस तरह जब एब्रप्ट चेंजेस आते हैं इसको फिर हम क्या नाम देते हैं, डिस्क्रीट इन नेचर। डिस्क्रीट, ये डिस्क्रीट इन नेचर कि 0 के बाद डायरेक्ट 1, 1 के बाद डायरेक्ट 2, 2 के बाद डायरेक्ट 3, 3 के बाद डायरेक्ट 4, इसमें दरमियान में कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, हम पॉइंट्स की वैल्यू नहीं ले रहे। जैसे कि आप लोग मैथमेटिक्स में लिखते हो ना इंटीजर्स, इंटीजर्स में हम क्या लेते हैं ना, इंटीजर में हम लिखते हैं ना कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। इसमें आप कभी भी इस तरह की वैल्यू नहीं लिखते कि 0, 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह की वैल्यू नहीं, डायरेक्ट 0 से 1 की तरफ, 1 से डायरेक्ट जंप होते 2, 2 से डायरेक्ट जंप होते 3 एंड सो ऑन। तो इसी तरह हमारे पास जो डिस्क्रीट इन नेचर होते हैं उसमें एब्रप्ट चेंज आते, इस तरह कंटिन्यूटी नहीं आती। तो इस किस्म के सिग्नल को फिर हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, डिजिटल सिग्नल। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो नेचर है, नेचर में हमारे पास तमाम के तमाम सिग्नल क्या एनालॉग है, और हमारे पास जो है डिवाइसेस आजकल जो हम बना रहे, क्योंकि हम पीरियडिटी डिजिटल सिग्नल को देते हैं। अब हम डिजिटल सिग्नल को पीरियडिटी क्यों देते हैं, हमारे पास नेचर में डिजिटल सिग्नल मौजूद ही नहीं है, सारे के सारे एनालॉग सिग्नल है। देन व्हाट वी कैन डू, हम क्या करेंगे, फिर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे। अब एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, या उसके लिए जो हम डिवाइसेस यूज करते हैं वो कौन से होते हैं, और हम एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट क्यों करते हैं, उसका फायदा क्या होता है, तो वो सारी चीजें अब हम डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कन्वर्जन की, कि जो हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स है उसको हम डिजिटल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम डिवाइस डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, या जिसका शॉर्ट फॉर्म है एडीसी, एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। सो एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल इज कॉल्ड एज एडीसी। ये हमारे पास एक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि हमारे लिए क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। तो इस कन्वर्टर को फिर हम क्या नाम देते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, या दूसरे अल्फाज में शॉर्ट में हम इसको नाम देते हैं एडीसी। यहाँ पे जस्ट स्टूडेंट याद रखें, क्योंकि हम 10th लेवल डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जस्ट उसकी इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इसकी डिटेल नहीं है, तो आप जस्ट ये माइंड में रखें यहाँ इस लेवल तक कि यहाँ पे हमारे पास इस तरह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जो हमारे लिए क्या काम करते हैं, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई एक डिजिटल डिवाइस है, ठीक है, और उसको इनपुट पे डिजिटल सिग्नल चाहिए। अब हमारे पास डिजिटल सिग्नल नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं कि किसी एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, और उसको फिर जो हम उस डिवाइस में अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैं डायग्राम में फिर आपको समझा दूंगा। सिमिलरली सेकेंड हमारे पास क्या है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जिसको फिर हम नाम देते हैं डैक। ठीक है, तो एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल इज कॉल्ड एज डैक। ठीक है, अगेन इसका उलट है, ये एनालॉग टू डिजिटल है, ये डिजिटल टू एनालॉग है, डैक एडीसी। तो वो डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि हमारे लिए डिजिटल सिग्नल को फिर एनालॉग में कन्वर्ट, बाज दफा हमें जरूरत पड़ जाती है, हम डिजिटल को अगेन एनालॉग में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वहां पे फिर हम ये डेक जो है डिवाइस यूज कर लेते हैं, तो डायरेक्ट हमारे लिए जो क्या कर लेता है, एनालॉग सिग्नल को सॉरी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं ब्लॉक डायग्राम में समझाऊं कि लेट कि हमारे पास कोई एक डिवाइस है, ठीक है, जो कि डिजिटल डिवाइस है, डिजिटल सिग्नल पे ऑपरेट होने वाली है, डिजिटल सिग्नल पे ऑपरेट हो गया, डिजिटल डिवाइस में नाम देता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे इनपुट पे जो हमारे पास सिग्नल है वो क्या है,
वो एनालॉग सिग्नल है। इज इट क्लियर? और इसके लिए हमें चाहिए डिजिटल सिग्नल। तो फिर हम क्या कर लेते हैं, इस एनालॉग सिग्नल को पहले जो है हम पास करा देते किस चीज से, एडीसी से, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से। जब हम इस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से इसको पास कर लेते तो हमारे पास जो आउटपुट पे सिग्नल आ जाती है वो कुछ इस तरह से होती है, इस तरह हमारे पास एक डिजिटल सिग्नल आ जाती है। और फिर वही डिजिटल सिग्नल फिर हम क्या कर लेते हैं, उस डिवाइस को इनपुट पे दे देते हैं और वो डिवाइस फिर हमारे लिए क्या करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई एक एनालॉग डिवाइस है, ठीक है, एनालॉग डिवाइस एडी में जस्ट लिख रहा हूं एनालॉग डिवाइस, और हमारे पास इनपुट पे जो सिग्नल है वो क्या है, वो डिजिटल सिग्नल है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि इसको हम इस एनालॉग डिवाइस को हमने ऑपरेट करवाना है, फंक्शन करवाना है, तो फिर हम यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, डिवाइस जो हम लगाते हैं डेक, डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। तो ये डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर क्या काम कर लेता है, हमारे लिए डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट कर लेता है, और फिर उस सिग्नल को फिर हम क्या करते हैं, इस डिवाइस को इनपुट पे दे देते हैं और ये हमारे लिए फंक्शन परफॉर्म कर लेता है। इज इट क्लियर? सो इस ये मैं जस्ट आप लोगों को जो है ब्लॉक डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये कैसे जो है फंक्शन परफॉर्म कर रहा था। अब यहाँ पे जो हम सिग्नल्स की तरफ आ जाते हैं, ये अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये जस्ट हमारे पास क्या है, कोई एक एनालॉग सिग्नल है। इज इट क्लियर? जिसमें हमारे पास क्या है, कंटिन्यूटी आ रही है। इज इट क्लियर? अब अगर इस सिग्नल को हमने डिजिटल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए एक थ्योरम यूज होती है, एक तरीका, एक मेथड है जिसको हम कहते हैं सैंपलिंग थ्योरम। यहां पे उसका नेम मैं लिख लेता हूं, सैंपलिंग थ्योरम, ठीक है। एक थ्योरम है जो कि हाई लेवल में हम डिस्कस करते हैं, हाईएस्ट क्लासेस में, हायर क्लासेस में, यहाँ पे नहीं है, जस्ट मैं आपको समझा देता हूं। तो इसमें हमने क्या करना होता है, हमने इस एनालॉग सिग्नल को डिस्क्रीट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे सैंपल्स बनाने होते हैं। इस पूरे सिग्नल्स को हम सैंपल में डिवाइड कर लेते हैं, ये सैंपल्स है हमारे पास। इस तरह हम क्या कर लेते हैं, इसको मल्टीपल सैंपल्स में डिवाइड कर लेते हैं। जितने ज्यादा हम सैंपल्स लेंगे उतना ये हमारे लिए बिल्कुल वही सिग्नल देगा जो कि हम इनपुट पे अप्लाई कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल उसका जो है क्या होगा, कॉपी होगा। अगर हम ये सैंपल्स कम बनाते हैं तो हमारे लिए जो सिग्नल होगी वो फिर थोड़ी सी जो इनपुट सिग्नल से क्या होगी, वो चेंज होगी। अगर मैं यहाँ पे सैंपल्स बना लूं, लेट फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, ये मैंने सैंपल्स बना लिए। अब अगर इन पॉइंट्स को मैं जो आपस में कंबाइन कर लूं तो देखो किस तरह की सिग्नल आ गई, एक एनालॉग सिग्नल आ गई। लेकिन अगर मैं जो है इन सैंपल्स की तादाद को कम कर दूं, फॉर एग्जांपल देखो, अब अगर मैं इस सिग्नल को देखूं, तो इसमें देखें आपको जो कंटिन्यूटी बहुत कम नजर आ रही है। यहां पे डायरेक्ट जंप कर गई इस वैल्यू के ऊपर, यहां पे डायरेक्ट जंप कर गई इस वैल्यू के ऊपर। ये तो फिर भी मैंने सैंपल्स थोड़े ज्यादा कर लिए, मींस तीन सैंपल 6 सैंपल्स मैंने बनाए। लेकिन अगर आप सैंपल्स की तादाद को जितना कम करते जाएंगे उतना आपके लिए जो सिग्नल होगी वो बिल्कुल मींस कॉपी नहीं होगी, रेप्लिका नहीं देगा, उसमें चेंजेस आएंगे, वो फिर थोड़ी चेंज होगी। लेकिन जितने आप नंबर ऑफ सैंपल्स बढ़ाते जाएंगे, अगर आप देखिए इसको बिल्कुल कंटिन्यूस सिग्नल दे रही है। तो इस तरीके से अगर हमने किसी एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना होता है तो इसका ये तरीका ये कि हम सैंपलिंग थ्योरी में अप्लाई करते हैं। सैंपलिंग थ्योरी की तरफ हम नहीं जा रहे बिकॉज ये आपके कोर्स से बियॉन्ड है, बहुत ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे हम पढ़ते हैं। लेकिन जस्ट मैं आपको समझा देता हूं कि यहाँ पे हमने क्या करना, इस तरह सैंपल्स बना लेते हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज बना लेते। तो देखो अगर हम देखें ये जो सैंपल है और इस सैंपल, इनके दरमियान कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ से डायरेक्ट जंप है इस वैल्यू के ऊपर, यहाँ से डायरेक्ट जंप है इस वैल्यू के ऊपर, यहाँ पे जंप है इस वैल्यू के ऊपर। तो ये हमारे लिए क्या देता है, एक जो है डिजिटल सिग्नल या डिजिटल वैल्यूज हमें दे रहे होते हैं या डिस्क्रीट वैल्यूज हम दे रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई वी प्रीफर डिजिटल। अगर आप देखें आजकल जितने भी डिवाइसेस आ रहे हैं वो तमाम के तमाम डिजिटल ही आ रहे हैं। इज इट क्लियर? फॉर एग्जांपल अगर हम स्मार्ट वॉच को देखें, जितने, या हम जो है मल्टीमीटर्स को देखें, पहले मल्टीमीटर एनालॉग होते थे, आजकल डिजिटल यूज होते हैं। तो जितने भी डिवाइसेस है तमाम के तमाम हम डिजिटल, फॉर एग्जांपल एक्सरे मशीन्स को अगर हम देखें तो हम जो एनालॉग एक्सरे लेते हैं, आजकल डिजिटल एक्सरे जो है वो लेते, कहते अक्सर आप डॉक्टर से भी आपने सुना होगा कि आप जाके डिजिटल एक्सरे करवाएं क्योंकि उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। अब यहाँ पे व्हाई वी प्रेफर डिजिटल सिग्नल या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ, तो अगर एक तो ये है सिंपल, अगर मैं बता दूं कि लेट्स सपोज अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं वॉच की,
तो एक होता है नीडल्स वाली वॉच है, उसको हम एनालॉग वॉच कहते हैं, और एक होती है हमारे पास डिजिटल वॉच। तो अगर दोनों में हम टाइमिंग देखें तो किस में आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है? डिजिटल में। तो आपको एक तो ये मालूम होनी चाहिए कि डिजिटल सिग्नल से या जो डिजिटल डिवाइसेस होती है वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू देती है। या जैसे कि आजकल आपने शॉप्स में देखे होंगे डिजिटल बैलेंस रखे हुए होते हैं, तराजू पहले जो है वो किलो वगैरह रखते थे उसमें और फिर उसको जो है बैलेंस किया जाता था है। आजकल जो है डिजिटल बैलेंस रखते हैं, डायरेक्ट आपको रिजल्ट एग्जैक्ट वैल्यू बता रही होती है कि अब ये 1000 ग्राम हो गए, ये 1000 ग्राम से ज्यादा हो गए, ये कम हो गए। तो दरमियान में जो इतना ज्यादा प्रायोरिटी इसलिए आ रही है क्योंकि डिजिटल आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स देते हैं। एक दूसरा जो हम मेनली बात करते हैं यहाँ पे इस केस में, वो अब मैं आपको समझा देता हूँ कि व्हाई वी प्रेफर डिजिटल सिग्नल ऑन एनालॉग सिग्नल। नाउ स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन एराइज होता है यहाँ पे। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई वी प्रेफर्स डिजिटल डिवाइसेस। हम डिजिटल डिवाइसेस को प्रेफर क्यों करते हैं? अब इसका जो है आंसर अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट हम डिस्कस करते हैं जिसको हम नाम देते हैं नॉइज। नॉइज इंग्लिश में सिंपल नाम कहते हैं नॉइज, शोर। देखिए यहाँ पे हम कम्युनिकेशंस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स से कम्युनिकेशंस की हम बात करते हैं, तो उसमें हम कहते हैं नॉइज इज एन अनवांटेड सिग्नल। एन अनवांटेड सिग्नल इज कॉल्ड नॉइज। मीन्स वो सिग्नल जो हमें नहीं चाहिए होता उसको हम क्या नाम देते हैं? अनवांटेड सिग्नल। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा पहले जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज हुआ करते थे, तो उसमें अक्सर ये दोपहर के टाइम पे जब आप टीवी को ऑन करते थे तो उसमें इस तरह के जो है वो मीन्स हम कहते हैं ना मेगे बके दोदार स्क्रीन मेगी बपिरातला बिल्कुल जो है खराब हो जाता था स्क्रीन और आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता था। जो आप पिक्चर्स देखते थे उसकी आपको समझ नहीं थी कि किसी चीज की पिक्चर, क्योंकि उसमें वेरिएशंस आते, इस तरह वाइब्रेशंस आते थे। ठीक है, सिमिलरली आप जब रेडियो सुनते हैं तो उसमें की जो आवाज आती है, जो हिस्स की आवाज, इस तरह की जो आवाजें आती है जब हम ट्यून्स वगैरह करते हैं और उसमें जो हिस्स की आवाज आती है वो हमारे पास क्या है? नॉइज। ये नॉइज इफेक्ट नॉइज की वजह से आता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हम बात करते हैं नॉइज। बाज दफा आप लोगों ने देखा होगा हम बातें कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास जो है वो शोर वगैरह हो जाता है, या कभी कभी जो इस तरह आ जाता है कि वो सिग्नल ट्रैप हो जाती है एंड सो ऑन। तो ये सारी बातें जो है वो नॉइज में आते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर नॉइज का क्या इफेक्ट होता है। कौन सी सिग्नल ज्यादा अफेक्ट होता है नॉइज की वजह से? क्योंकि नॉइज हमें नहीं चाहिए। अगर हमें कम्युनिकेशन करनी है तो हम इस तरह की कम्युनिकेशन करें कि उसके ऊपर नॉइज का अफेक्ट कम से कम हो। हम कंप्लीट रिड्यूस तो नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कम से कम हो। तो अब देखें यहां पे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक एनालॉग सिग्नल है, ये हमारे पास एनालॉग है और ये हमारे पास क्या है? डिजिटल सिग्नल। ठीक है, ये दो हमारे पास सिग्नल्स हैं, एक एनालॉग सिग्नल, एक हमारे पास क्या है? डिजिटल सिग्नल। ये हमारे पास बिफोर नॉइज है दोनों। ठीक, अब जब इसके ऊपर नॉइज का अफेक्ट हो जाता है, नॉइज का अफेक्ट, अब देखो यहां पे अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास एनालॉग सिग्नल होती है कंटिन्यूस इन नेचर, मींस हर एक वैल्यू इसमें आ रही होती है, जबकि हमारे पास क्या है? डिस्क्रीट। इसमें जस्ट 2 लेवल्स आते हैं, 0 लेवल 1 लेवल, या हाई लेवल लो लेवल। ठीक है, अब देखो जब इसके ऊपर नॉइज का इफेक्ट होता है तो फिर उसके बाद ये सिग्नल कैसे हो जाती है? देखो अच्छा स्टूडेंट, अगर हम देखें ये हमारे पास बिफोर नॉइज था, ये जो है हमारे पास एनालॉग सिग्नल, ये डिजिटल सिग्नल। अब फॉर एग्जांपल इसके ऊपर नॉइज का इफेक्ट आ गया। ठीक है, जब नॉइज का इफेक्ट आता है तो देखो वही सिग्नल है लेकिन ये इस तरह हो जाती है। देखो इसमें वेरिएशन, डिस्टॉर्शंस आ जाती है। ये सिग्नल को जो ओरिजिनल आपकी जो कम्युनिकेशन मींस फॉर एग्जांपल आप कोई डेटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है, उसमें ये क्या कर लेते हैं? वेरिएशन कर लेते। तो आप सेंड कुछ और कर रहे होते हैं, वहां पे रिसीव कुछ और होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन हो रही है, टीवी पे आप पिक्चर देख रहे हैं तो वहां पे आपके लिए जो है वो क्या हो जाती है? उसमें वेरिएशंस आ जाते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज है। हालांकि वहां से इनपुट से तो जो वो सेंड हो रही है स्टेशन से, तो आपके पास सिग्नल आ रही है ना, लेकिन यहाँ पे फिर क्या हो जाता है? आपको पिक्चर दिखाई नहीं दे रही होती बिकॉज ऑफ दिस नॉइज। अब देखो क्योंकि हमने कंटिन्यूस में यही बात की थी ना कि हर एक पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू होगी, लेकिन अगर हम देखें फॉर एग्जांपल ये पॉइंट हमारे पास क्या है? लेट्स सपोज 5 वोल्ट, ये हमारे पास क्या है? फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूं ये 3 वोल्ट और ये फॉर एग्जांपल 2 वोल्ट है। चलो अगर हम देखें, चलो ये तो हमारे पास वही 2 वोल्ट पे, ये हमारे पास 3 वोल्ट पे है, क्या ये 5 वोल्ट है? यहाँ पे देखो 5 वोल्ट बिल्कुल उसमें क्या आते हैं? एक हम पॉइंट आ रहा हुआ था 5 का, बाकी जो 5 से कम या जाती है। यहाँ पे अगर हम देखें ये ऊपर नीचे हो गई, 5 4 5 4 5 4 इस तरह हो रहा है। ठीक है ना, ये देखो ये पॉइंट
5 4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिमिलरली अगर इस पॉइंट को देखो, यहाँ पे जो है हमारे पास 2 है, फिर उसके बाद 2 से इंक्रीज हो रही है 3 की तरफ 4 की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे क्या हो गया है, 2 और 2 से ऊपर नीचे हो रही है, कभी 2 से ऊपर आ जाते 2.1 2.2, कभी जो फिर वापस जो है 1.9 1.8 की तरफ आ जाते हैं, फिर जो ऊपर 2 से ऊपर चली जाती है, फिर 2 से नीचे की तरफ आ जाती है, मींस अगेन वेरिएशंस आ गए। सिमिलरली यहाँ पे देखो वेरिएशंस आ गए, सिमिलरली यहाँ पे देखो वेरिएशंस आ गए। तो जो आप इनपुट पे सिग्नल सेंड कर रहे हैं वो एग्जैक्टली आउटपुट पे वो सिग्नल नहीं मिलती, उसमें डिस्टॉर्शंस आ जाती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम डिजिटल सिग्नल देखें तो डिजिटल सिग्नल में हमारे पास ये क्या है, 0, ये क्या हमारे पास 1 0 1 0 1, मतलब कि जो रेफरेंस लेवल पे है उसको हम 0 कंसीडर करते और जो 0 से ऊपर है उसको हाई है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं 1। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो अगेन 0, यहाँ पे भी 0 था, यहाँ पे भी 0। अब देखें इस पार्ट को जो है नॉइज ने अफेक्ट कर दिया है, देखो ये ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन जो वहां पे आउटपुट पे डिवाइस आपने लगाया है उसकी ये लेवल जो है इस रेफरेंस से क्या है ऊपर है, तो ये इसको क्या कंसीडर करेगा, 1 ही कंसीडर करेगा। ये कंसीडर नहीं करता कि ये 1.5 1. क्योंकि ये तो उसमें आती ही नहीं है, जस्ट 1 है। इज इट क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे देखो वेरिएशंस आ गए, लेकिन ये रेफरेंस लेवल पे अगेन ये इसको क्या करेगा, 0 ही कंसीडर करेगा। अगेन देखो यहाँ पे फिर से ना इसका इफेक्ट आ गया है, लेकिन ये हाई लेवल पे हाइट पे है, अगेन ये इसको क्या कंसीडर करेगा, 1 ही कंसीडर करता है। सिमिलरली ये 0 कंसीडर करेगा। अब देखें ऊपर जो इसमें वेरिएशंस आए, लेकिन ये तो इसको चेक नहीं करता ना। मैंने आपको बताया कि ये जस्ट देखता है कि लेवल कौन सा है, हायर रेफरेंस पे है या ऊपर है। अगर ऊपर है तो इसको 1 ही कंसीडर करता है, अगर रेफरेंस पे है तो 0। तो अगेन ये ऊपर है, फिर भी ऊपर ही है ना, इस तरह तो नहीं है ना कि ये बिल्कुल 0 पे आ गया, नहीं, अगेन इसको 1 कंसीडर करते हैं, इसको 0। तो अगेन देखो यहाँ पे 0 1 0 1 0 1, यहाँ पे भी वही सिग्नल आ रही है ना, 0 1 0 1 0 1। सो अगर आप इनपुट पे 0 1 0 1 0 1 सेंड कर रहे हैं, ये मैंने एक जो है वो ज्यादा लिखा हुआ है, तो यहां पे भी आपको 0 1 0 1 0 1 सिग्नल ही मिल रही। तो दोनों इनपुट और आउटपुट पे सिग्नल क्या है, सेम। देखिए यहां पे अगर आप देखें इनपुट पे कुछ और सेंड कर रहे हो, आउटपुट पे कुछ और मिल रहा है। तो इसलिए जो हम डिवाइसेस यूज करते हैं, प्रेफरेंस करते हैं हम डिजिटल को, क्योंकि उसमें हमारे लिए जो रिजल्ट्स आते हैं वो बिल्कुल क्लियर आते हैं। दूसरा पॉइंट, उसके ऊपर जो नॉइज का अफेक्ट होता है वो बहुत कम होता है, या नॉइज की वजह से वो बहुत कम ही अफेक्ट होती है। इसलिए हम जो है डिजिटल डिवाइसेस को या डिजिटल सिग्नल्स, क्योंकि डिजिटल डिवाइसेस डिजिटल सिग्नल के ऊपर ही ऑपरेट होते हैं ना, तो इसलिए हम डिजिटल डिवाइसेस को जो है एनालॉग के ऊपर क्या करते हैं, प्रेफरेंस करते हैं। सो स्टूडेंट, आज का लेक्चर तो थोड़ा लेंथी हो गया क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे पॉइंट जो है डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने अंडरस्टैंड किया कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग एंड डिजिटल। एनालॉग कौन से होते हैं, डिजिटल कौन से होते हैं, उसका नेचर किस तरह होता है, कंटिन्यूस नेचर कौन सा होता है, डिस्क्रीट नेचर किसे कहते हैं, हम कैसे जो है एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, डिजिटल को कैसे एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। सिमिलरली हम डिजिटल को एनालॉग पे प्रेफरेंस क्यों करते हैं, व्हाई वी प्रेफर डिजिटल डिवाइसेस या डिजिटल सिग्नल। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स। सो स्टूडेंट, आपको जो इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी, फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।